दे रहे थे। और आइए अब देखते हैं एक्सप्रेस 100। दिवाली पर सज गई अयोध्या, जगह जगह हो रहे रंगारंग कार्यक्रम, भव्य होगा दीपोत्सव। अयोध्या में बनेगा दीप जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। दिवाली पर 12 लाख दियों से जगमग होगी रामनगरी। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जगह जगह रंगोलियां बनाई गई। शोभा यात्रा और लेजर शो आकर्षण का बड़ा केंद्र। अयोध्या में साकेत महाविद्यालय से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें अलग अलग रंग की पोशाकों में कलाकार लोकनृत्य करते नजर आए। अयोध्या में रामलला ने नई पोशाक धारण की। रामलला को हरे रंग की नई पोशाक पहनाई गई। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से पहली बार राम की नगरी अयोध्या में कलाकारी दिखाने के लिए रियासी के कलाकार निकले। जम्मू कश्मीर पुलिस के सहयोग से दुर्गा नाटक मंडली द्वारा अयोध्या में रामलीला करेंगे। अयोध्या में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कई राज्यों के कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। अयोध्या में इस बार भव्य होगा दीपोत्सव। त्रेतायुग जैसी सजी रामनगरी लाखों दीपों से जगमगाएगी अयोध्या। देश के कोने कोने से अयोध्या पहुंच रहे कलाकार। अयोध्या में सांस्कृतिक छटा बिखरी हुई है। अयोध्या में 9 लाख दीपों का एक साथ प्रज्वलन होगा। 3 लाख दिए का शहर के अलग अलग जगहों पर जलेंगे। आज अयोध्या को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी। 678 करोड़ से अधिक की 57 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। अयोध्या में कई कार्यक्रम हो रहे। आयोजित दीपोत्सव के दिन 12 झांकियों के साथ शोभा यात्रा नगर भ्रमण पर निकल रही है। अयोध्या में राम की पेड़ी रामकथा पार्क में भव्य तैयारियां। दीपोत्सव के मुख्य कार्यक्रम में सीएम योगी होंगे शामिल। सीएम योगी ने ट्वीट कर लोगों से वंचित और जरूरतमंद परिवार के साथ दीपावली मनाने की अपील की है। उन्होंने लिखा, इसी में पर्व की सार्थकता है। सीएम योगी ने दिवाली पर सभी को दी शुभकामनाएं। सीएम ने कहा, आज राम की पेड़ी में जलेंगे 9 लाख दिए। आज दुनिया अयोध्या की दिवाली देखेगी। पीएम के दौरे से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। 5 नवंबर को पीएम केदारनाथ जाएंगे। 6 नवंबर को बाबा केदार के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। बाबा केदारनाथ के मंदिर को भव्य रूप से फूलों से सजाया जा रहा है। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तैयारियां। केदारनाथ में भव्य दीपावली मनाने की तैयारियां जारी। ग्लासगो सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद भारत वापस लौटे पीएम मोदी। विश्व के बड़े नेताओं के साथ दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी देश के 40 जिलों के डीएम से करेंगे बातचीत। रफ्तार बढ़ाने पर होगा फोकस। दिवाली के लिए बद्रीनाथ धाम हो रहा तैयार। 7 कुंटल फूलों से किया गया बद्री विशाल के मंदिर का श्रृंगार। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर आज सुनवाई। अब तक 15 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता मर्डर केस में सीबीआई ने मंगलवार को पहली एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की है। कानपुर में 11 मरीजों में जीका वायरस की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। 2 हेल्थ वर्कर के संक्रमित पाए जाने के बाद कई किलोमीटर तक सैंपलिंग की जा रही है। सीएम योगी 7 नवंबर को सहारनपुर के दौरे पर आ सकते हैं। यहां वो देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास कर सकते हैं। सीएम का प्रोग्राम अभी तक फाइनल नहीं। ओम प्रकाश राजभर ने बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी से की मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर, 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। शाहजहांपुर में आपस में भिड़े 2 पक्ष, जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में कई लोग घायल। मथुरा में बाइक खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में बवाल हुआ है। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को पुलिस ने कराया भर्ती। फतेहपुर में अपहरण के बाद युवक की हत्या कर शव गायब करने के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। गैंगस्टर की पत्नी से अवैध संबंध रखने पर युवक की हत्या की गई। आगरा के शाहगंज इलाके में एक वकील के पिता की बदमाशों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने जमीनी विवाद के चलते हत्या की आशंका जताई है। भदोई में अवैध पटाखा कारोबारियों पर पुलिस ने की कार्रवाई। अवैध पटाखे के गोदाम में छापेमारी कर 5 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत के पटाखों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। झांसी में बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी।
4 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब। सहारनपुर पुलिस ने 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में गौमांस, अवैध असलहा और कार बरामद की गई। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। 16 चोरी की मोटरसाइकिलें, 2 तमंचे, कारतूस और एक चाकू बरामद किया। बिजनौर में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली, एक सिपाही भी गंभीर रूप से घायल। कासगंज में आबकारी विभाग ने की छापेमारी, 60 लीटर शराब की बरामद, 400 किलो लहन नष्ट किया गया। सहारनपुर के दिल्ली देहरादून हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को रौंदा। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत। हादसे की सूचना से गांव में छाया मातम। जालौन में तालाब से निकलकर गांव में पहुंचा मगरमच्छ, ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर वन विभाग को दी सूचना। हमीरपुर में 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर के बाद एक ट्रक में लगी भीषण आग, ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत, कंडक्टर बुरी तरह झुलसा। कन्नौज में एक खड़ी बस में लगी आग, अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ हादसा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे स्टेशनों की इमारतें, स्टेशनों के ब्रिज की सीढ़ियां और स्टेशन पर लगे पेड़ों पर जंगली जानवरों के चित्रों की पेंटिंग की गई। यात्रियों की थकान देखकर हो रही दूर। गोरखपुर में दिवाली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम की बड़ी पहल, 200 अतिरिक्त रोडवेज की बसों का संचालन शुरू किया गया। ताजनगरी में अब की बार दीपावली पर 30,000 रुपए किलो बिकने वाली सोने की मिठाई का जबरदस्त क्रेज। सोने के वर्क वाली मिठाई आगरा में पहली बार बाजार में आई। दीपावली के मौके पर उल्लू और दूसरे वन्य जीवों के शिकार के बढ़ते खतरे को देखते हुए हरिद्वार वन प्रभाग और आईजी टाइगर रिजर्व में चौकसी बढ़ी। कुछ लोग दीपावली पर तांत्रिक क्रियाओं में उल्लू का इस्तेमाल करते हैं। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास सेलवाई अर्जुन अवार्ड से होंगे सम्मानित। टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में जीता था सिल्वर मेडल। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले आईएएस अफसर होंगे सुहास सेलवाई। धनतेरस के मौके पर सोने चांदी के दामों में मामूली उछाल। सोना 47,904 पर पहुंचा, जबकि चांदी 64,402 पर कर रही है कारोबार। पेट्रोल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। दिल्ली में 110 रुपये 40 पैसे पर पहुंचा। डीजल के दाम 98 रुपये 42 पैसे पर पहुंचा। युवराज सिंह क्रिकेट के मैदान पर जल्द कर सकते हैं वापसी, खुद ट्वीट कर किया ऐलान। विराट कोहली से छीन सकती है वनडे की भी कप्तानी, सिर्फ टेस्ट में कमान संभाल सकते हैं विराट। वसीम अकरम का बड़ा बयान, बोले भारत इंटरनेशनल क्रिकेट को सीरियस नहीं ले रहा। सुष्मिता सेन बनी बुआ, बोली दिवाली के पहले लक्ष्मी का आगमन हुआ है। चारू असुपा ने बेबी गर्ल को दिया जन्म। गौहर खान ने अलग अलग पोज के साथ बड़ी ही खूबसूरती से कलाकार के मूड को किया बयां, वायरल हो रही फोटोज। आयुष्मान खुराना और रकुल प्रीत फिल्म डॉक्टर जी के साथ आएंगे नजर। अगले साल 17 जून को थिएटर में होगी रिलीज। पिंक बिकनी में निया शर्मा ने शेयर की फोटोज, गोवा में कर रही हैं वैकेशन एंजॉय। प्रिया प्रकाश वेरियर ने दोस्तों संग यूं मनाया अपना 22वां जन्मदिन, शेयर किए खूबसूरत फोटोज। ऐश्वर्या राय ने बर्थडे पर बेटी और अभिषेक बच्चन के साथ शेयर की सेल्फी। फैंस बोले हैप्पी बर्थडे पारो। जानवी कपूर ने फिल्म की शूटिंग के दौरान की जमकर मस्ती, शेयर किया सबसे फनी वीडियो। तड़प का पहला गाना तुमसे भी ज्यादा न रिलीज होते ही मचाया धमाल, व्यूज 2 मिलियन के पार। और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी